गाइस अस्सलाम वालेकुम। गाइस, मर्दों को औरत पर फौकियत क्यों हासिल है? जायदाद में मर्दों का हिस्सा ज़्यादा, औरतों का हिस्सा कम क्यों होता है? औरत की 2 गवाहियाँ मर्द की 1 गवाही के बराबर क्यों होती है? औरत को सिर्फ एक शादी की इजाज़त, जबकि मर्द को बैक वक्त बशर्ते इंसाफ और अदल 4 शादियों की इजाज़त क्यों होती है? मर्द को औरत पर फौकियत और मर्तबा क्यों और किस वजह से हासिल है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मर्द औरतों पर निगहबान हैं, इस वजह से कि रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें एक दूसरे पर फजीलत दी और इस वजह से कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं। नेक औरतें शौहर की इताअत करने वाली और उनकी अदम मौजूदगी में खुद की हिफाजत करने वाली ना हो, और जिन औरतों पर नाफरमानी का अंदेशा हो इन्हें समझाओ और ना समझने की सूरत में इन्हें अपने बिस्तर से अलग कर लो, फिर ना समझने की सूरत में इन्हें मारो। अगर वो तुम्हारी इताअत कर ले फिर इन पर जाती करने का रास्ता तलाश ना करो, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद बहुत बड़ा है। नाज़रीन, औरत की ज़रूरियात और उसकी हिफाजत, इसे अदब सिखाने और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और ये कुरान का फैसला है। गोया औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताअत लाजिम है। इससे एक बात ये वाज़ह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा हैं। ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं, ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के मुताबिक है। हज़रत साद रज़ी ताला अन्हु ने अपनी बीवी हबीबा को किसी खता पर एक तमाचा मारा जिसे उनके चेहरे पर निशान पड़ गया, और ये अपने वालिद के साथ आप सल्लम के बरगाह अक़दस में अपने शौहर की शिकायत करने हाजिर हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास लेने का हुक्म फरमाया। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास लेने से मना फरमा लिया, मगर याद रहे औरत को ऐसा मारना नाजायज़ है। औरत को समझाने की गर्ज से थोड़ा बहुत मार पीट सकते हैं, ज़्यादती जुल्म तशद्दुद जायज़ नहीं। नाज़रीन, मर्द की औरत से अफसर होने की वजूहात कसीर हैं। इन सब का हासिल 2 चीज़ें हैं, इल्म और कुदरत। इनमें कोई शक नहीं, मर्द इल्म और अक्ल में औरत से बाइक हैं। अगरचे बाद जगह औरतें पढ़ जाती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अभी भी पूरी दुनिया में निगाह डाले तो अक्ल के अमूर्त मर्दों के सपुर्द होते हैं। यूँ ही मुश्किल तरीन अमाल सरअंजाम देने पर इन्हें कुदरत हासिल है। यही वजह है कि मर्द अक्ल, दनाई और क़ुव्वत में औरत से फ़ौक़ियत रखते हैं। मज़ीद ये है कि जितनी भी अंबिया खुलफा इमा हुए सब मर्द ही थे। घुड़सवारी, तीरंदाजी और जिहाद मर्द ही करते हैं। इमामत कुबरा यानी हुकूमत और सल्तनत, इमामत सुगरा यानी नमाज की इमामत, अजान, खुतबा, बहुत सी चीज़ें मर्दों के ज़िम्मे हैं। निकाह, तलाक या रजू के वक्त एक से ज़्यादा शादी करने का हक मर्द के पास है, और निसाब भी मर्दों की तरफ से ही मंसूब होता है, यानी किसी शख्स के बाप दादा का नाम नस्ब के हवाले से लिया जाता है, माँ का नहीं लिया जाता। यहीं से मर्द के औरत से अफजल होने के दलाइल हैं। मर्द की औरत पर हुक्मरानी करने की दूसरी वजह यह है कि मर्द औरतों पर मेहर और नान नफ़क़ा की सूरत में अपना माल खर्च करते हैं, इसलिए इन पर हाकिम है। ख्याल रहे कि मजमूई तौर पर जन्नती मर्द और जन्नती औरतों से अफजल हैं, ताकि हर मर्द औरत से अफजल हो। बाज़ औरतें इल्म और तनाई में कई मर्दों से ज़्यादा हैं, जैसे आमिल मोमिनीन हज़रत सैयदा तहरा ऐशा सदीक़ा रज़ी ताला अन्हो। हम जैसे लाखों मर्द उनके नालैन खाक के बराबर भी नहीं। यूँ ही सहाबा औरतें गैर सहाबी बड़े बड़े बुजुर्गों से अफजल हैं। नेक और पासा औरतों के उसाफ़ी बयान इस तरह फरमाए जाते हैं, जब उनके शौहर मौजूद हों तो उनकी इताअत करती हैं और उनके हकूक़ की अदायगी में मसरूफ़ रहती हैं, और शौहर की नाफरमानी से बचती हैं, और जब शौहर मौजूद ना हो तो अल्लाह के फजल से इनके माल और इज़्ज़त की हिफाजत करती है। असीर हदीस में नेक और पारसा बीवियों के औसाफ और उनके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 2 हदीस यूँ हैं,
حضرت ابو احد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیویوں سے کوئی چیز بہتر نہیں۔ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اگر اس پر قسم کھائے بیٹھے ہو تو قسم سچی کر دے، اور پھر چلا جائے تو اسے اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں جسے ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی۔ نمبر 1 شکر گزاری، نمبر 2 یاد خدا کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت میں صبر کرنے والا بدن، نمبر 4 ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی یعنی کہ اس پر خیانت نہ کرنے والی ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ النساء میں معاشرات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، مرد کا ایک حصہ عورت کے 2 حصوں کے برابر ہوگا۔ اسلام نے مرد کے کندھوں پر ذمہ داری رکھی ہے جسے اس کی آمدنی کا آدھا حصہ عورتوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کے ذمہ کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ ایک شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا، لباس، گھر اور دوسری چیزوں کا خرچ ادا کرے، اور اپنے بچوں کا خرچ بھی اسی کی گردن پر ہے، جبکہ عورتوں پر کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے ذاتی خرچ بھی اپنے ذمہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک عورت میراث سے اپنا حصہ بچا سکتی ہے، جبکہ مرد اپنے حصے کا بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کی آمدنی کا آدھا حصہ اہل و عیال پر خرچ ہوگا اور آدھا اس کے لیے باقی رہے گا، اور عورت کا حصہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔ حاضرین، اسی طرح 2 عورتوں کی گواہیاں ایک مرد کے برابر ہے، یعنی مرد 2 ہوں تو گواہی ہو جاتی ہے، جبکہ عورتیں 4 ہوں تب 2 گواہیوں کی تصور کی جائے گی۔ اسلام میں ایک عورت کی گواہی متنازع مسئلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم وقت مقرر تک کسی ادھار کا آپس میں مکالمہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا انصاف سے لکھے، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اسے چاہیے کہ لکھے اور بتلاتا جائے جس پر قرض ہو، اور اللہ سے ڈرے، وہ اس کا رب ہے، اور اس میں کچھ کم نہ کرے کہ نہ لکھائی۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بیوقوف یا کمزور ہے، یا وہ بتلا نہیں سکتا، تو اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہیوں کو لیا کرو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو ان میں سے 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کی گواہی میں سے جن کے تم گواہ ہو، ان میں سے تم پسند کرتے ہو۔ اگر ان میں سے بھول جائے تو دوسرا یاد دلا دے، یعنی عورتوں کو بھولنے کا تصور پیش کیا گیا ہے، اس لیے ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے۔